शाम में बशारुल असद की गवर्नमेंट का खात्मा 53 साल से ये अलावी रजीम जो है सीरिया के ऊपर मुसलसल हुक्मरानी कर रही थी। बशारुल असद शिया रजीम थी और इनको टॉपल किया है सुन्नी बागी तंजीमों ने। जिन कंट्रीज ने HTS को या अबू जोलानी को टेरर आउटफिट एंड टेररिस्ट डिक्लेयर किया, वही कंट्रीज आज इसकी मदद को आए हैं। तो सीरिया में क्या सीन बनेगा? दोबारा से एक नई सिविल वार की तरफ सीरिया हेड करेगा या कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट आने के चांसेस हैं? इसको सिविल वार ब्रेकआउट हुई शाम में 2011 से। फाइट लंबी चौड़ी चलती रही 2011 से ऑनवर्ड टिल 2020 तक। तकरीबन 6 लाख लोग लॉस्ट इन लाइव्स। बशारुल असद को ओवरथ्रो कर दिया गया। ही मैनेज टू फ्ली और भाग के उसने जो है असाइलम लिया है रशिया ने। ये दोनों कंट्री कमज़ोर हुए और उनकी सपोर्ट बेस कम हुई। बशारुल असद तन्हा रह गया और तन्हा का शिकार कर लिया अबू जोलानी ने। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सुन्नी डोमिनेंट ग्रुप जिसने अनाउंस किया है कि हम बनाएंगे सीरिया को इस्लामिक रिपब्लिक। मैं हूँ जुल्करनैन ताहिर। सीरिया यानी कि शाम में बशारुल असद की गवर्नमेंट का खात्मा तकरीबन 24 साल के बाद, और अगर हम बशारुल असद और उसके फादर हाफिज असद की टोटल गवर्नमेंट के ईयर्स को काउंट करें वो 53 ईयर्स बनते हैं। यानी कि 53 साल से ये अलावी रजीम जो है सीरिया के ऊपर मुसलसल हुक्मरानी कर रही थी और इसको टॉपल किया है नन एल्स बट द बागी ग्रुप, द रेबल्स। और रेबल्स जो थे ये मुख्तलिफ तंजीमें हैं। बेसिकली बशारुल असद शिया रजीम थी और इनको टॉपल किया है सुन्नी बागी तंजीमों ने या बागी ग्रुप्स कह सकते हैं आप। और उनको लीड कर रही थी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन, मेन बागी ग्रुप वो था हयात अल तहरीरुल शाम, HTS इसका शॉर्ट नेम है। HTS प्राइमरली सुन्नी ग्रुप है और इसको लीड कर रहे हैं जो साहब, उनका नाम अबू मोहम्मद जोलानी है। और वेरी इंटरेस्टिंगली आपको मैं आगे थोड़ा बताता हूं कि किस तरह से जिन कंट्रीज ने HTS को या अबू जोलानी को टेरर आउटफिट एंड टेररिस्ट डिक्लेयर किया, वही कंट्रीज आज इसकी मदद को आए हैं बशारुल असद को घर भेजने के लिए। अच्छा, अब सीन ये है कि बशारुल असद पैकअप गॉन टू रशिया ने इसको रिफ्यूज दिया अपनी फैमिली समेत, वो चला गया वहां से। तो सीरिया में क्या सीन बनेगा? दोबारा से एक नई सिविल वार की तरफ सीरिया हेड करेगा या कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट आने के चांसेस हैं? इसको हम डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट आपके जानने के लिए ज़रूरी होगा कि ये एकदम से कैसे HTS ने ओवरथ्रो कर दिया बशारुल असद को, जो कि अपेरेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। सिविल वार ब्रेकआउट हुई शाम में 2011 से। 2011 के बाद लगता यही था जो सुन्नी एंड वर्सेस शिया ग्रुप्स, मेजॉरिटी इसमें सीरिया में सुन्नी है। मैं तो बता दूं आपको कि तकरीबन इसकी आबादी है 2.5 करोड़ के करीब शाम की, और इसमें से 74-75% जो है वो सुन्नी है और मिनॉरिटी में ऑफ कोर्स शिया आ जाते हैं। तो ख्याल यही था कि ये जो सुन्नी डिफरेंट फैक्शंस हैं, ग्रुप्स हैं, इन्होंने एक अपना नाम भी दिया जिस एक जॉइंट बैनर के तहत ये लड़ना शुरू हुए और वेस्ट इनको रेबल्स कहता था। दैट वाज द फ्री सीरियन आर्मी। फाइट लंबी चौड़ी चलती रही 2011 से ऑनवर्ड टिल 2020 तक। तकरीबन 6 लाख लोग लॉस्ट इन लाइव्स और इनमें से ज़्यादातर सिविलियन थे। लेकिन बशारुल असद को इससे फ़र्क नहीं पड़ा। 70% सीरिया के ऊपर फिर भी उसका कंट्रोल रहा और बाकी 30% रेबल्स के बागियों के कब्जे में रहा और वहाँ पे लड़ाइयाँ चलती रहीं, बंदे मरते रहे। एंड फाइनली एक अक्टूबर के एंड से ही कान खड़े होना शुरू हुए दुनिया के कह लें या इसके नेबरहुड में, मिडल ईस्ट में, कि भाई ये जो है रेबल ग्रुप दोबारा से ताकतवर होता जा रहा है और असद को चैलेंज कर रहा है। सबसे पहले उसने
अलिप्पो जो हल्प सिटी है, होम और उसके बाद हमा, ये 3 सिटीज़ के ऊपर जब कब्जा किया तो फिर हेडलाइंस वर देयर कि भाई दे आर हेडिंग टुवर्ड्स दमिश्क, दमास्कस की तरफ जा रहे हैं और बशारुल असद को ओवरथ्रो करेंगे, इसके रजीम को। वेल एग्जैक्टली और दुनिया ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी खबर कल थी और स्टिल डोमिनेटिंग द वर्ल्ड मीडिया टुडे, कि बशारुल असद को ओवरथ्रो कर दिया गया। ही मैनेज टू फ्ली और भाग के उसने जो है असाइलम लिया है रशिया ने इसको वेलकम किया। वेल रशिया और ईरान प्रीडोमिनेंटली ये 2 कंट्रीज थे जो कि बशारुल असद की रजीम को सपोर्ट कर रहे थे। अगर ये इतना ओपनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट से मदद ना करते तो कहने वाले पॉलिटिकल पंडित कहते हैं और डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि शायद आज से 10 साल पहले विद इन 2011 से स्टार्ट हुई है तो 13-14 तक बशारुल असद ने घर चले जाना था। लेकिन चूंकि रशिया की फुल सपोर्ट थी और ईरान की फुल सपोर्ट थी, ये साहब सरवाइव करते गए एंटिल देन हुआ क्या, क्यों अक्टूबर से नवंबर गया और ये दिसंबर में रजीम का खात्मा, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? वेल वो कहते हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से कमजोर पड़ गया, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बायस कमजोर पड़ गया और उसकी जिस ग्रुप को वो सपोर्ट करता है लेबनान में, हिजबुल्ला, उसके ऊपर अटैक जारी है, लेबनान अंडर अटैक है इसराइल के। इसकी वजह से ये दोनों कंट्री कमजोर हुए और उनकी सपोर्ट बेस कम हुई। बशारुल असद तन्हा रह गया और तन्हा का शिकार कर लिया अबू जलानी ने, HTS ने। और अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सुन्नी डोमिनेंट ग्रुप जिसने अनाउंस किया है कि हम बनाएंगे सीरिया को इस्लामिक रिपब्लिक, और सुन्नी ग्रुप डोमिनेट करेगा, लेकिन क्या ये सारे फैक्शंस जो हैं अंडर हयात तहरीरुल शाम HTS के अंडर सारे चल पाएंगे या अपने फैक्शंस? आगे जाहिर है जब बंदरबाट होती है इक़्तिदार में आने के बाद सबके प्रॉब्लम आ जाते हैं, हर एक बड़ा शेर चाह रहा होता है, तो क्या वंस अगेन ये सिविल वॉर की तरफ जाएगा शाम, या कि बेटर सेंस प्रवेल करेगी इस ग्रुप में जो इसको लीड कर रहा है और ये एक इलेक्शन में जाएंगे और जमहूरी अंदाज में शाम में गवर्नमेंट बन सकेगी? बताता चलूं कि जैसा कि यूनाइटेड नेशन और टर्किया ने इसको HTS को ग्लोबल टेरर डिक्लेयर किया था, टेरर आउटफिट डिक्लेयर किया था, अब ये तीनों इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तुर्की का मकसद ये है कि वहाँ पे जो कुर्द हैं, कुर्द के साथ आपको पता है तुर्की का कॉन्फ्लिक्ट है, PKK जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टेरर आउटफिट है इसके लिए, तुर्की के लिए, तो वो उसको उसमें वहाँ पे इजीली अब अटैक कर सकेगा एंड इट इज़ हैप्पी। सिमिलरली अगर हम सऊदी अरेबिया को देखें तो सऊदी अरेबिया इज़ रिलेटिवली हैप्पी बिकॉज मिडल ईस्ट में वो नहीं चाह रहा था कि जो ईरान की बैकिंग जिसको हो वो गवर्नमेंट करे,